बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल स्टीम चिकन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस स्पेशल स्टीम चिकन को बनाने के लिए हमने स्टीमर, फॉयल, अवन वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बहुत ही आसान तरीके से हमने इस रेसिपी को तैयार किया है। स्टीम चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पे लेग पीसेस का इस्तेमाल किया है। लेग पीसेस में हम कट्स लगा रहे हैं। इस तरीके से हम डीप कट्स लगाते जाएंगे ताकि मसाला चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। जिस तरह से हम टिक्का पीसेस में कट लगाते हैं उस तरीके से हम इसमें कट नहीं लगाएंगे, बल्कि छुरी या कांटे की मदद से हम इसमें इस तरीके से कट लगाएंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से इसमें रच बस जाए और जायकेदार चिकन तैयार हो। हमारे पास यहाँ पे 4 पीसेस हैं चिकन के। वजन में तकरीबन 1 किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं। तकरीबन 1200 ग्राम हमारे पास चिकन है। अब चिकन में हम 1 खाने का चम्मच नमक और लेमन जूस डाल देंगे। लेमन जूस और नमक लगाकर हम इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए रखेंगे। इसमें पानी भी ऐड करेंगे। बहुत ही फ्लेवरफुल मज़ेदार स्टीम चिकन हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपके लिए तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमने बिल्कुल भी स्टीमर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। अब थोड़ा सा हमने इसमें जर्दे का कलर लिया है, ऑरेंज फूड कलर का हमने इस्तेमाल किया है। इससे एक तो लुक बहुत अच्छी आ जाएगी, जिस तरह से बाजार वगैरह में हम स्टीम चिकन खाते हैं उससे भी बेहतरीन ये स्टीम चिकन हमारी तैयार होगी इंशाल्लाह। अब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी में अच्छी तरह से डिप करके हम इसे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। किचन काउंटर पे ही हम इसे छोड़ देंगे। इससे एक तो चिकन में जो स्मेल मौजूद होती है वो भी खत्म हो जाएगी और जो ब्लड वगैरह होता है वो भी इसमें से बिल्कुल निकल जाएगा। अब 1 घंटा हो चुका है। चिकन ने कलर भी अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लिया है, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा जब हम चिकन को पकाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल हमारा यहाँ पे स्टीम चिकन रोस्ट तैयार हो रहा है। अब इसके लिए हमने 1 कप दही लिया है। गाढ़ा दही हम लेंगे। इसमें हम ऑयल शामिल कर देंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर। तो आप कह सकते हैं कि ये आपकी डाइट रेसिपी है। बिल्कुल कम ऑयल में ये रेसिपी तैयार हो रही है। आधे चाय के चम्मच के बराबर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच भरकर तिक्के मसाले का ऐड करेंगे। आप चाहें तो तंदूरी मसाला ऐड करें। 1/4 चाय का चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर का ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर को भी हमने पहले धनिया को भून कर पीस के रखा हुआ है। 1 चाय का चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर। आधा चाय का चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनेगा इस मजेदार से स्टीम चिकन रोस्ट का। अब लेमन जूस ऐड करेंगे। तकरीबन 4 खाने के चम्मच हमें इसमें लेमन जूस ऐड करना है। अच्छी तरह हमें तमाम चीजों को मिक्स करना है। बहुत ही अच्छी मजेदार सी ये मैरिनेशन हमारी तैयार हो रही है। चिकन के पीसेस को हमने छन्नी में निकाल के रख दिया था। तमाम एक्स्ट्रा पानी इसका निकल चुका है। बिल्कुल ड्राई हो गई है ये चिकन। अच्छी तरीके से मसाले को चिकन में कोट करके तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा चिकन के अंदर। तो ये बहुत ही आसान तरीका है घर में चिकन रोस्ट तैयार करने का। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपका चिकन रोस्ट तैयार होगा। और आपने देखा कि हमने कितना सिंपल मसालों का इस्तेमाल किया है, जो कि घर में ही मौजूद होते हैं। अब एक खुले बर्तन में चिकन के तमाम पीसेस को सेट कर लेंगे। आप कोई पतीला ले लीजिए, या इसके अलावा आप नॉन स्टिक पैन वगैरह भी ले सकते हैं, या कोई कढ़ाई में भी आप इन तमाम पीसेस को रखकर और कुक कर सकते हैं मजेदार से चिकन स्टीम रोस्ट को। 20 मिनट हमने एक साइड से चिकन को पका लिया है। अब चिकन का साइड टर्न कर देंगे। अब दूसरे साइड से भी चिकन को तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाएंगे, यहाँ तक कि चिकन का जो ये अपना पानी है वो ड्राई हो जाए। बहुत ही आसान तरीका है ये चिकन स्टीम रोस्ट बनाने का। दोनों साइड से चिकन अच्छी तरह पक चुका है। बीच में 1 से 2 बार हमने चिकन को पलट लिया था ताकि चिकन कहीं से जले नहीं। बहुत ही मसालेदार मज़ेदार ये स्टीम रोस्ट हमारा तैयार हो रहा है। इसके बाद हम इसमें कोयले का धुआं दे देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे एक फ्लेवर आ जाता है, एक जायका आ जाता है, जो कि खाने को मज़ेदार बना देता है। बहुत ही स्पेशल हमारा चिकन रोस्ट रेडी हो गया है। इसको मज़ीद चटखारेदार बनाने के लिए हम इसके ऊपर चाट मसाला ऐड करेंगे। तो आपको रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।